वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ रामायण का पाठ अवश्य करें। रामायण को पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी भेद नहीं है और आप इसका पाठ अवश्य करें। अब हम क्या संवाद सुन रहे हैं, आइए जानते हैं। हमने अभी तक वो संवाद पढ़ा है, राम जी वन को जाते हैं, तब वह सुमंत जी को संदेश देके जाते हैं। वही संदेश लेकर के रामचंद्र जी राजा दशरथ के पास गए हैं और राजा दशरथ को उन्होंने वह सारा संदेश सुना दिया है। और संदेश सुन करके राजा को बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है और वह दुख से ग्रसित हैं। अब इसके आगे का प्रसंग अब हम जानेंगे। रोने का शोर सुन के अयोध्या भर में को राम हो गया है कि राजा के प्राण कंठ में आ गए हैं, उनकी इंद्रियां विकल हो गई हैं कि हे मुझे किसी भी प्रकार से बस राम के एक बार दर्शन हो जाएं। यह सब देख करके रानी कौशल्या समझ जाती हैं कि राजा की अवस्था ठीक नहीं है। अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। यह देख करके रानी धीरज धर के कोमलवाणी से मधुर वचन राजा दशरथ से कहने लगती हैं। रानी कौशल्या तब राजा दशरथ से कहती हैं, राजा जी आप धीरज धरिए, अगर आप धीरज धरेंगे तो सभी परिवारवासी उस पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो पूरा परिवार डूब जाएगा और राम लक्ष्मण और सीता आपको पुनः फिर से मिलेंगे। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर के राजा दशरथ के मन को थोड़ी शांति मिलती है। तब वे धीरे से नेत्र खोलते हैं और राजा दशरथ कोमलवाणी में कहते हैं कि कहो सुमंत्र, राम लक्ष्मण और मेरे पुत्र वहु जानकी कहाँ है। यह सब कह करके उन्हें अंधे तपस्वी श्रवण कुमार जी के पिता की याद आती है। उनके वचनों को वह याद करने लगते हैं तथा कौशल्या जी को सुनाते हैं। आपको वही कथा सुनाने जा रही हूँ जो राजा दशरथ ने कौशल्या जी को सुनाई थी। एक समय की बात है जब राजा दशरथ शिकार के लिए एक घने जंगल में गए थे। तब वहां पर तपस्वी श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को पालकी में बैठा करके यात्रा के लिए लेकर जा रहे थे, परंतु कुमार के पिताजी को माता जी को प्यास लगी थी पास में नदी होने के कारण। तब श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण वह नदी के तट पर जाकर के जल लेने के लिए जाते हैं। तभी राजा दशरथ भी वहीं पर होते हैं। राजा दशरथ चूंकि शिकार करने के लिए गए थे तो उन्हें ऐसा आभास होता है कि वहां झाड़ियों में छुपकर कोई हिरण का बच्चा है। तब वह बिना ही देखे झाड़ियों में बाढ़ चला देते हैं और बाढ़ चलाने के पश्चात उन्हें तेज आवाज के साथ में पता चलता है कि वहां तो एक मनुष्य यानी कि तपस्वी श्रवण कुमार जल लेने के लिए आए थे अपने माता पिता के लिए। यह देख करके राजा परेशान होते हैं कि हे भगवान, मुझसे यह क्या अनर्थ हो गया है, यह मैंने क्या गलत कर दिया है। वह उन्हें गोद में लेते हैं और पानी से श्रवण कुमार की प्यास बुझाना चाहते हैं, परंतु श्रवण कुमार कहते हैं कि मेरे माता पिताजी प्यासे हैं, उन्हें जल चाहिए, आप जाकर के उन्हें पहले जल पिला दीजिए, फिर मुझे आकर के जल पिलाइएगा। ये कहते कहते उनके प्राण राजा के हाथों में ही स्वर्गलोक को सिधार जाते हैं। अपने प्राणों को छोड़ करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं, पर स्वर्गलोक में जाते जाते भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की ही चिंता होती है। तब श्रवण कुमार के प्राण नहीं रहे हैं, उनके माता पिता को जल पिलाने के लिए कांवर के पास में जाते हैं और उन्हें जल पीने के लिए कहते हैं, परंतु राजा दशरथ को देख करके श्रवण कुमार के पिताजी कहते हैं, कहो मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है, मुझे उसी के हाथ से जल पीना है, वह अगर मुझे जल नहीं पिलाएगा तो मैं जल नहीं पीऊंगा। तब यह देख करके राजा बड़े दुखी होते हैं और उनसे पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मुझसे गलती से बाढ़ आपके पुत्र को लग गया है, वह अब इस संसार में नहीं है, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए।
तब श्रवण कुमार के पिताजी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में कहते हैं कि जा, तुझे मेरा श्राप लगेगा। जिस प्रकार मुझे पुत्र का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार तुम्हें भी पुत्र का वियोग सहना पड़ेगा और उसी में तुम्हारे प्राण भी चले जाएंगे। यह सारा संवाद राजा दशरथ कौशल्या जी को सुनाते हैं और सुनाते सुनाते कहते हैं, मैं अब राम के बिना नहीं जीना चाहता हूँ, मुझे राम ही चाहिए, राम के बिना कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी सांसें भी मुझे राम के बिना नहीं चाहिए। मेरे बिना जीते मुझे बहुत दिन हो गए हैं। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा राम, तुम कहाँ हो? तुम शीघ्र ही मेरे पास आ जाओ, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। राम राम और राम ही राम कहकर राम जी के वियोग में ही, उनके विरह में ही राजा दशरथ अपने प्राणों को त्याग कर स्वर्गलोक को सिधार जाते हैं। उनके प्राणों की गति हो चुकी है। जय श्री राम। प्राण कंठ गत भय उभुआलु, मणि महीन जनु व्याकुल व्यालु, इंद्री सकल विकल बरि बारी, जनु सर सर सिज बनु बनि बारी, कौसल्या नृप दीख मलाना, रवि कुल रायो रयो तुझिए जाना, उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी, नाथ समझि मन करि विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु, कर्णधार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू, धीरज धरे प्राऊ पाऊ, राहि तबू जहि सब परिवारू, जो जिय धरी बिनय प्रिय मोही, राम लखन सिय मलहि बिहोरी, प्रिय वचन मृदु सुनत नृप, चितवे आखि उघारी, तलफत मीन मलिन जनु, सचित शीतल बारी, सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। धीरज धरि उठी बैठे बुहालू, कहो सुमंत कहा राम कृपालु, कहा लखन कहा राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही, विलपत राउ विकल भौ भाति, भई जुग सरिस सयाति नराति, अतापस अंध साप सुधि आई, कौसल्या सब कथा सुना, ई भय विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा, सो तनु राखी करब मैं कहा, जेहि न प्रेम पुनु मोर निबाहा, रघुनंदन प्राण पिराते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, जानकी लाखन रघुबर हा, पितु हित चित जातव चल थर, राम राम कही राम कही राम, राम कही राम, राम राम कही राम कही राम, राम कही राम, तनु परिहरि रघुबीर बिरै, राउ गयो सुरधाम, सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।